हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। देखिए, थीम वही चलेगी कि भगवान तन मात्र हैं एक तत्व के और उसको धारण किए हुए। ठीक है। 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च, पृथ्वी की पुण्य गंध मैं हूं। ठीक है। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च। पुण्यो, पुण्य का अर्थात है, पुण्य का मतलब मिलावट नहीं है, अनअडल्ट्रेटेड। जो पृथ्वी की गंध है, हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी का तन मात्र गंध है। ठीक है। तो पृथ्वी की जो गंध है भगवान वो है। तेजश्चास्मि विभावसौ। विभावसौ मतलब अग्नि का तेज। तो जो अग्नि का तेज है वही भगवान है। यहाँ पे तेज जो शब्द आया उसको समझना पड़ेगा कि अग्नि का तन मात्र होता है रूप। तो यहाँ पे अग्नि का जो तन मात्र रूप है उसी को तेज बोला जा रहा है। जो अग्नि का स्पेशल गुण है रूप, अगर रूप निकाल दें अग्नि में से तो अग्नि का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अग्नि का जो तेज है, जो कि रूप है, तन रूप तन मात्र है अग्नि का, उसको तेज कहा जा रहा है श्लोक में। तो भगवान वो है। ठीक है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के जीवन जो है भगवान कृष्ण है। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों की तपस्या भगवान है। ठीक है। देखिए प्रभुपाद जी का अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। पुण्य अर्थात अविकृत रूप में पृथ्वी की तन मात्रा गंध में हूँ। अविकृत मतलब मिलावट ना हो, अनअडल्टरेटेड, बिल्कुल प्योर हो। ठीक है। चा शब्द यहाँ इंगित करता है कि पुण्य शब्द अन्य सभी तन मात्राओं के लिए भी है जो अन्य तत्वों में विद्यमान रहती है। क्या कहा जा रहा है? चा का मतलब होता है और। तो और मतलब जितने भी गुण बताए हैं जो कि एक विशेष तत्व के लिए हैं, जैसे पृथ्वी का गंध, वाटर का रस, अग्नि का रूप। तो ये जो रूप है, रस है, गंध है, सब गुण हैं। तो जितने भी गुण बताए हैं उनके तत्व के अकॉर्डिंग, तो जब वो शुद्ध होंगे, जब वो जो तन मात्राएं हैं वो जब शुद्ध रूप में होंगी, तब वो भगवान की विभूति, तब कहा जा रहा है कि भगवान की ये शक्ति, जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहेंगी, उनके रूप, उनके जो तन मात्रा में मिलावट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अग्नि का जो तन मात्रा है वो रूप, तो अगर रूप में मिलावट नहीं है तब वो तन मात्रा है और तब वो भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति। ठीक है। गोपाल जी क्लियर करेंगे अपने परपोर्ट में। मैं अग्नि में वह शक्ति हूं, अर्थात रूप, रूप मतलब तन्मात्र, जो खाद्य पदार्थों को पकाती है और प्रकाश प्रदान करती। जब भगवान ने बोला अ, तेजश्चास्मि विभावसौ, तो अग्नि का जो तेज है, तो यहाँ पे तेज शब्द का अर्थ है कि अग्नि की वो शक्ति जो खाने को पकाती है और लोगों को प्रकाश देती है, वो भगवान की शक्ति। मतलब अग्नि का वो गुण जो खाना पकाता है और लोगों को प्रकाश देता है, वो भगवान की शक्ति। ठीक है। तो खाना पकाना और प्रकाश देना, ये दो शक्ति है। और अगर हमारे पेट में जठराग्नि ज्यादा है तब हम अच्छे से खाना पचा पाते हैं। तो तो खाने जो पेट में खाने पचाने की शक्ति भी है, वो भी अग्नि से आती। समझ में आ रही बात? तो अग्नि का जब बोला जा रहा है कि विभावसौ, अग्नि का जो तेज है, तो तेज का अर्थ है यहाँ पे कि खाना बनाने में काम आती, खाना पकाने में और प्रकाश देने में वो तेज काम आता है, वो भगवान की शक्ति है। ठीक। नोट, रूप अग्नि की तन मात्रा है, स्पष्ट है। और तेज को यहाँ रूप के समकक्ष कहा गया है। अग्नि का तन मात्र रूप होता है,
लेकिन श्लोक में तेज बोला गया है, तो इसका मतलब है वो तेज की बात, तेज जो है वो रूप की ही बात हो रही, रूप के समकक्ष है, रूप के समान। ठीक है। च शब्द यह इंगित करता है कि वायु में मैं उसकी तन मात्र स्पर्श के रूप में विद्यमान रहता हूं, जिससे किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने से व्याकुलता का अनुभव होता है। नोट। तो इस प्रकार सभी पांच तत्वों का वर्णन हो गया। जीवों में शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्व सहने की शक्ति भी मैं ही हूं। तपस्वियों का तपस्वियों की तपस्या, तो तपस्या का अर्थ यहाँ पर है कि शीत उष्ण, बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड सहने की जो क्षमता हर किसी के अंदर होती है, तो वो क्षमता या वो शक्ति भी कृष्ण ही, मतलब सहन करने की जो क्षमता, सहने की जो टॉलरेंस लेवल होता है, वो भी कृष्ण ही। ठीक है। गोपाल जी तात्पर्य। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य, मतलब जिसमें मिलावट ना हो। ठीक। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित, मिलावट नहीं है, अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। मतलब जो तन मात्रा ओरिजिनल फॉर्म में है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं की गई है, वो भगवान की विभूति है, वो कृष्ण है। इसी प्रत्येक वस्तु का इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद, रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। कुपच मतलब इनहेलेशन। ठीक है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना अमृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। ठीक। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, जीवों का जीवन। अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्प जीव बना सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। लेकिन उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इससे सीखने को क्या मिल रहा है? इस परपोर्ट का सार ये है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में हमें जिंदा रख रहा है, तो क्या उसके प्रति हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए उसके प्रति? बिल्कुल होनी चाहिए। कृष्ण की कृपा से ही हम जिंदा हैं। और जब हम माँ के पेट में थे, तो माँ को पता था हमारे कि हमारा सर कहाँ है, मुंह कहाँ है, पैर कहाँ है, और उस अवस्था में कौन जिंदा रख रहा था हमें? उस अवस्था में भी कृष्ण ही हमें जिंदा रख रहे थे। वहां कोई रहने का स्थान नहीं है, माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता है जीव को, कोई रहने का वहां पे स्थान, कोई बढ़िया कंफर्टेबल प्लेस नहीं रहने के लिए। लेकिन माँ के गर्भ में भी कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे थे, और जब हम बाहर भी हैं तो कृष्ण ही हमें जिंदा रख रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि हम जिंदा रह सकें। तो इस कृतज्ञता का जो भाव है, इस कृतज्ञता को मतलब दिखाने का एकमात्र जरिया है कृष्ण की सेवा करना। अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हम कृष्ण को बता पा रहे हैं कि कृष्ण हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिंदा भी हैं। अगर इस समय कृष्ण अगर 5 मिनट के लिए भी हवा बंद कर देना, ऑक्सीजन, कितना मुश्किल हो जाएगा, 5 मिनट के लिए भी। और हम कितने साल बीत गए, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और भूल जाते हैं कौन दे रहा है। अगर जो देने वाला अगर 5 मिनट के लिए भी बंद कर दे, तो हम गए, खत्म। तो हमारी कृतज्ञता हम तब दिखा पाएंगे जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। आवर फीलिंग्स कम्स फ्रॉम एक्शंस। अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपनी फीलिंग दिखा पा रहे हैं, कृष्ण हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं।
हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम आपकी सेवा कर पाए, लेकिन आप हमसे सेवा ले पा रहे हैं, ले रहे हैं। आप हमसे सेवा जितनी करा रहे हैं, मैं करने को तैयार हूं। तो कृतज्ञता को दर्शाने का एकमात्र तरीका है यज्ञ करना। और यज्ञ मतलब जो ऐसे कार्य जो कृष्ण को पसंद होते हैं, ऐसे कार्य जो कृष्ण को पसंद करें। और उसमें सबसे मुख्य कार्य जो कृष्ण को पसंद करता है वो है कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृतज्ञ रहना है। कृत मतलब किया और ग मतलब जानना। तो जो उपकार कृष्ण ने हमारे पे किया है उसको हम जाने, और फिर उस उपकार के प्रति हमें कृष्ण की सेवा का भाव होना चाहिए। कि जो व्यक्ति हमें अनादिकाल से पालन कर रहा है, हमारा अनादिकाल से हमें पालन कर रहा है, जिंदा रखा हुआ है, उसके प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है, सबसे प्रमुख कर्तव्य बनता है कि उसकी हम सेवा करें। कि जिनकी शक्तियों पे हम जिंदा हैं, उन उन्हीं शक्तियों का हम इस्तेमाल शक्तिमान के लिए करें, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। इससे हम ये सीख रहे हैं। इससे तो बल्कि हमें और कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता होनी चाहिए। कि जो भी हम वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं सब कृष्ण की एनर्जी है, सब कृष्ण का है। बस हम चोरी करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? जितना हमें आवश्यक है उतना हम करें और बाकी सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाएं। ये हमारा भाव होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं आज। तो हम लोग देखेंगे, अगला अगला श्लोक हम लोग कल देखेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।